गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन मैथमेटिक्स में कॉपी को लिखना भी एक कला होती है। बोर्ड परीक्षा में बोर्ड की कॉपी को लिखना भी एक कला है और उसको किस तरह से हमें लिख करके आना है इस बात पर भी ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ में क्या आती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम तो है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। नेक्स्ट, कॉपी प्रेजेंटेशन, कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा रखा जाए। अवॉइड सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। और चौथी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को करने में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उसका पहला कारण है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ गया, उसमें नए क्वेश्चन आ गए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो इस स्थिति में भी आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये थी प्रॉब्लम्स। अब इनका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। पहली स्ट्रेटजी क्या है? जब आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलते हैं, तो उस 15 मिनट में आपको उन मेन पॉइंट्स को क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिना स्ट्रेटजी के अगर आप किसी भी काम को करने में लगते हो तो वो आपके लिए मुश्किल भी होता चला जाता है। स्ट्रेटजी किस तरह से बनाना है? जो 15 मिनट आपको अतिरिक्त 15 मिनट जो मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, उस समय क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और उन मुख्य बिंदुओं को पेंसिल की मदद से अंडरलाइन कर लेना है, जिनको आपको बाद में जिस पर वर्क करना है। दूसरा पॉइंट है सिलेक्ट सेक्शन। सही सेक्शन का चुनाव किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है। वैसे तो मेरा सुझाव यही है कि सेक्शन ए से शुरू कीजिए, फिर सेक्शन ए के बाद में सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, इस तरह से करते जाइए। किंतु फिर भी जिस तरह से आप लोगों ने सैंपल पेपर लगाए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मेरी सलाह यही है कि अब कोई एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं रह गया है, तो उसी के अनुसार आपको करना है। तो मान लेते हैं सेक्शन ए आप शुरू करते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेक्शन डालेंगे, सेक्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर लिखेंगे और उसके बाद उस ऑप्शन को लिखेंगे। इसी तरह से आपको करना है। सेक्शन बी को शुरू करते समय, सेक्शन बी, सी या डी, ये लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू करते समय कॉपी का प्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले आपको गिवन जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखना चाहिए। तो क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है, इस चीज को भी लिखना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन और प्रूफ, इस हेडिंग को डालने के बाद में राइट फार्मूला एंड थ्योरम इनसाइड द बॉक्स। जिस थ्योरम का आप यूज करते हैं या फिर जिस फार्मूले का आप यूज करते हैं उसको बॉक्स के अंदर लिखना बहुत जरूरी है। आपको अपनी कॉपी इस तरह से लिखनी है, मानो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताने जा रहे हैं जिसको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसको आपको एक एक स्टेप समझाना है। फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स के अंदर ही बंद करके रखना चाहिए। यदि कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें एक से अधिक स्टेप है, तो और एक से अधिक स्टेप पर उसका आंसर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको हर एक स्टेप को बॉक्स में बंद करके रखना जरूरी है। रफ वर्क की भी एक स्ट्रेटजी होती है, तो रफ वर्क की स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए? बहुत सारे लोग यह सलाह देते हैं कि रफ वर्क को कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज में करना चाहिए। हो सकता है सही भी है, लेकिन मेरी सलाह यह है कि रफ वर्क के लिए आपको जहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के राइट साइड में एक मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए और उसको पेंसिल की मदद से ही आप रफ वर्क करेंगे। ऊपर इस तरह से रफ वर्क हेडिंग डाल देंगे, फिर पेंसिल की मदद से आपको रफ करना है और जो भी कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उसको आप काट सकते हैं या फिर पेंसिल से अगर आपने लिखा तो उसको आप इरेज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कॉपी भी साफ सुथरी बनी रहेगी और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसका यथावत पालन करेंगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में ला सकेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जामिनेशन।